नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इतिहास के इन प्रश्नों की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में पढ़ें। आज हमारा टॉपिक रहेगा मारवाड़ राज्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मारवाड़ राज्य के संदर्भ में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए, पूर्ण मनोयोग के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान की ये प्रश्नोत्तरी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक ने जोधपुर बसाया था? मारवाड़ के किस शासक ने जोधपुर बसाया था? इसका पहला है ए राव भिखा, बे उदय सिंह, से राव जोधा, दे वीरमदेव। तो आपको उत्तर करना है किसने जोधपुर बसाया था। बताइए दोस्तों, जी बताइए। राव भिखा ने? नहीं, राव भिखा ने जोधपुर नहीं बसाया। राव भिखा ने तो बीकानेर बसाया था। क्या बसाया था? राव भिखा ने तो बीकानेर बसाया था। करणी माता के आशीर्वाद से राव भिखा ने बीकानेर बसाया। उदय सिंह ने उदयपुर बसाया। उदय सिंह ने तो क्या बसाया? उदयपुर बसाया। राव जोधा? जी बिल्कुल, आपका उत्तर सही है, राव जोधा। राव जोधा ने 1459 के अंदर, कब? 1459 के अंदर जोधपुर राज्य की करणी माता के हाथों से नींव रखवाई थी तथा जोधपुर का दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण शुरू करवाया था। चिड़िया टूक पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी? चिड़िया टूक पहाड़ी पर क्या किया गया? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। दोस्तों, वीरमदेव, वीरमदेव तो मेड़ता से संबंधित है। किससे संबंधित है? मेड़ता से संबंधित। तो हमारे इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा राव जोधा। राव जोधा ने जोधपुर राज्य या जोधपुर नगर बसाया था। राव जोधा से याद रखना है, देखो, जे से जोधा, जोधा जोधपुर, जोधा ने जोधपुर बसाया था। ये बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा जाता है? किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा जाता है? क्या राव चंद्रसेन को कहा जाता है? बे मालदेव को कहा जाता है? से राय सिंह को कहा जाता है? दे कुंभा को कहा जाता है? तो इसका उत्तर आप बताइए, किसको हस्मत वाला शासक कहा जाता है? राव चंद्रसेन। तो देखिए, देखते हैं हम अब राव चंद्रसेन। चंद्रसेन को तो क्या कहा जाता है? प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी। भूला बिसरा राजा, प्रताप का पथ प्रदर्शक, मारवाड़ का प्रताप, विस्मृत नायक। ये तो प्रताप की उपाधि है। नहीं, ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं। दूसरा है मालदेव। हाँ, मालदेव को क्या कहा जाता है? हस्मत वाला शासक कहा जाता है, क्योंकि मालदेव को क्या कहा जाता है? 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? हस्मत वाला शासक कहा जाता है। मालदेव मारवाड़ का शासक हुआ, बहुत ही महान शासक था, जिसने अपनी राज्य की सीमा दिल्ली तक पहुंचा दी थी। बीकानेर को इसने जीत लिया, इसने हनुमानगढ़ को जीत लिया, बहुत दूर दूर तक बहुत से सारे क्षेत्र जीत लिए थे। इसके समय समकालीन शासक की बात करें तो शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, ट्रिपल एस, शेर शाह सूरी आया था, जिसने इसके साथ में युद्ध किया था, गिरी सुमेल का युद्ध किया था। दोस्तों, ये बात करेंगे हम अगले प्रश्न के अंदर, बात करेंगे किसके साथ कौन सा युद्ध हुआ, उनके बारे में चर्चा करने वाले। राय सिंह, राय सिंह तो क्या है? बीकानेर का है। राय सिंह को तो कहा जाता है राय सिंह है बीकानेर का, और बीकानेर के इस राय सिंह को कहा जाता है कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण। सॉरी, इनको कलयुग का कर्ण नहीं कहा जाता है, इनको कहा जाता है राजपुताने का कर्ण, राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको ये उपाधि दी थी। अगला है कुंभा। कुंभा, कुंभा को क्या कहा जाता है? कुंभा को कहा जाता है मेवाड़ का
आधुनिक निर्माता किसको कहा जाता है? कुंभा को कहा जाता है। तो हमारे इस दूसरे प्रश्न यानी कि किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा जाता है, तो उत्तर होगा हमारा मालदेव। अगला प्रश्न देखिएगा, किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने यह कथन कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को भेंट था? किस युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी आया था? युद्ध समाप्त होने के बाद में वह यह कथन कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपने आज में क्या बैठता, हिंदुस्तान की बादशाहत को बैठता। ये बात किस युद्ध के अंदर की थी? क्या हल्दी घाटी युद्ध के अंदर कही थी, क्या खानवा के युद्ध में कही थी, या गिरी सुमेल युद्ध के अंदर कही थी, या इनमें से किसी भी युद्ध के अंदर नहीं की, कोई इसी अन्य युद्ध के अंदर बात की थी? तो देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के अंदर हुआ था। प्रताप वर्चेज मान सिंह अकबर का सेनापति था, इनके मध्य युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो इस समय तो मालदेव था नहीं, तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, खानवा का युद्ध तो हुआ था सांगा तथा बाबर के मध्य हुआ था। मुगल वंश का, दिल्ली सल्तनत के अंदर मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर तथा संगा के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध। ये भी हमारा उत्तर नहीं है, तो ये भी क्या है? गलत है। अगला देखते हैं, गिरी सुमेल का युद्ध, बिल्कुल ये उत्तर क्या है? हमारा 100% सही है। गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव किनके मध्य हुआ था? मालदेव के तथा शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। दोस्तों ये युद्ध होता है 1544 के अंदर। कब होता है ये? 1544 के अंदर ये युद्ध होता है जेतारण पाली के अंदर। कहाँ पर होता है? जेतारण पाली के अंदर ये युद्ध का स्थान है। गिरी सुमेल का युद्ध, यहाँ पर ये युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर क्या होता है? बड़ी ही मुश्किल से शेरशाह सूरी का क्या होता है दोस्तों? शेरशाह सूरी की विजय होती है। और मालदेव के सेनापति थे जिनके साथ में शेरशाह सूरी ने क्या किया? दिमाग लगा करके कूटनीति का प्रयोग किया उनके बीच में, तथा मालदेव के बीच में आपसी अनबन कर दी, जिस कारण से ये मालदेव युद्ध हार गया। छोटी मालदेव की इतिहासकार कहते हैं मालदेव की सबसे बड़ी भूल थी। अगर मालदेव अपने सेनापतियों के साथ में इस प्रकार का विचार नहीं लेके आता, तो मालदेव इतिहास के अंदर मालदेव को कोई पराजित करने वाला नहीं था। दोस्तों ये था हमारी बात खानवा युद्ध के गिरी सुमेल युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी ने यह कथन कहा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को भेंट था। अगला देखिए, हमारा प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से मालदेव के सेनापति का चयन कीजिए। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मालदेव के सेनापति कौन थे? मालदेव के सेनापति क्या गोरा और बादल थे, या जेमल और फत्ता थे, या जेता और कुंपा थे, या वीरमदेव तथा जेतसी थे? क्या ये थे क्या? इनमें से आपका क्या उत्तर है? उत्तर कीजिए, बताइएगा कौन सा उत्तर है। दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। ए के अंदर है गोरा और बादल नहीं, ये हमारा उत्तर नहीं है इस प्रश्न का। गोरा और बादल तो किसके सेनापति थे? गोरा और बादल तो थे पद्मनी के चाचा तथा भतीजे। अब पद्मनी के पति का क्या नाम था, ये आप बताइए। पद्मनी के पति का क्या नाम था, बताइएगा। पद्मनी सिंहलदीप की राजकुमारी जी, बताइए, सोचो आप। बताइएगा। ये थे रावल रतन सिंह। कौन थे दोस्तों? रावल रतन सिंह थे, जिनके सेनापति थे गोरा और बादल। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है नहीं। जेमल और फत्ता ये भी नहीं है हमारे इस प्रश्न का उत्तर। क्यों नहीं है? क्योंकि जेमल और फत्ता तो किनके थे? ये तो थे महाराणा राणा सांगा के। किनके थे? राणा सांगा के। या सांगा ऑप्शन में नहीं हो तो किनके थे? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य जब ऑप्शन में नहीं हो तो हमारा उत्तर होगा उदय सिंह के। जब राणा सांगा खानवा युद्ध के अंदर पश्चात राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात में उनके पुत्र विक्रमादित्य तथा उदय सिंह जो थे, इनको पाल पोस के पन्नादा इनको बड़ा करती है। जब दासी पुत्र बनवीर इनके ऊपर हमला करता है उदय सिंह के ऊपर, तथा जब दासी पुत्र इनके ऊपर हमला करते हैं, तब आप लोगों को सभी को पता है उदय सिंह की रक्षा करती है कौन करती है दोस्तों? उदय सिंह की रक्षा करती है रानी पन्नादाई।
धाय माता थी पन्ना धाय, उसके पश्चात उदय सिंह को विक्रमादित्य के बाद में उदय सिंह शासक बनता है, और उदय सिंह जब शासक बनता है तब इनके महान सेनापति होते हैं जयमल और फतेह, जो अकबर के सामने युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस बात से अकबर प्रसन्न होकर के इनकी वीरता से जयमल और फतेह ये चाचा तथा भतीजे थे, मीराबाई के परिवार से संबंध रखते थे। मीराबाई के जयमल तो थे भाई, फतेह था जो फतेह ये इनके परिवार के जयमल तो थे भाई, और फतेह सिसोदिया ये वहाँ के जागीरदार थे। इनके जयमल तथा फतेह का कोई संबंध चाचा भतीजे नहीं, जयमल तथा कल्ला का संबंध आता है। चाचा भतीजे कल्ला जी राठौड़ भी इस युद्ध के अंदर भाग लेते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये हमारे बाद की बात है, फिलहाल इसका उत्तर ये नहीं है। अगला है जेता और कुंपा। बिल्कुल हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या है, जेता और कुंपा। जेता और कुंपा मालदेव के वीर सेनापति कहलाते हैं। मालदेव इन्होंने बहुत साथ दिया था, बीकानेर को विजय किया, जैत सिंह को हराया, विरमदेव को मेड़ता को हराया तथा दूर दूर तक इनकी सेनाओं का क्या किया, जो प्रतिद्वंदी सेना थी उनका मुकाबला किया। लेकिन मालदेव इन पे विश्वास नहीं कर बैठता है। जाली नोट जब शेरशाह सूरी जाली नोट डाल देता है और मालदेव को कह देता है हमने आपके सैनिकों को खरीद लिया है, वो बिक गए, इस प्रकार से उनके बीच में अनबन कर दी जाती है, जिस वजह से गिरी सुमेल का जो युद्ध होता है उसके अंदर मालदेव हार जाता है दोस्तों, और शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। विरमदेव और जैत सिंह ये भी नहीं थे, विरमदेव था मेड़ता का, जैत था बीकानेर का, ये दोनों भी नहीं थे। हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जेता और कुंपा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ मारवाड़ के किस शासक ने दिया था। मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसने खानवा युद्ध जो राणा सांगा था बाबर के मध्य हुआ था 1527 ईस्वी के अंदर, इसके अंदर किसने साथ दिया था दोस्तों, ये देखिएगा। क्या राव चंद्रसेन ने साथ दिया, या उदय सिंह ने साथ दिया, या फिर मालदेव ने साथ दिया, या फिर किसने दिया, कल्याण सिंह ने साथ दिया। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों मालदेव। क्या चंद्रसेन नहीं होगा, प्रश्न पहले ही ऑप्शन पे चंद्रसेन है, फिसल मत जाना, बड़े ध्यान से चलना है। देखो चंद्रसेन गया जरूर था खानवा युद्ध के अंदर, परंतु उस समय वे शासक नहीं था, तो राव चंद्रसेन तो था नहीं। बात करते हैं 1527 की, और 1527 के अंदर मारवाड़ का शासक कौन था, मालदेव था। उदय सिंह तो था नहीं, ये तो 1570 की, जब 1570 के अंदर नागौर का दरबार लगा था उस समय शासक था। कल्याण सिंह यहाँ का था नहीं। कल्याण सिंह गया खानवा युद्ध के अंदर जरूर था दोस्तों, परंतु ये कहाँ से गया था, ये गया था बीकानेर से। कहाँ से गया, बीकानेर से। तो हमारे इस ऑप्शन का ये भी उत्तर क्या हो गया, गलत। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मालदेव। मारवाड़ के शासक मालदेव ने राणा सांगा का साथ खानवा युद्ध के अंदर 1527 ईस्वी के अंदर दिया था दोस्तों, ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है। कक्षा 10 की आरबीएससी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की कक्षा 10 की पुस्तक है, उसके अंदर आया हुआ है राव चंद्रसेन। जब भी हम मारवाड़ के संदर्भ में पढ़ते हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण है मालदेव, चंद्रसेन, ये बड़े ही महत्वपूर्ण शासक कहलाते हैं दोस्तों। देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बताइए। क्या मालदेव उत्तर होगा, या चंद्रसेन होगा, या उदय सिंह होगा, या दुर्गादास राठौड़ होगा, इनका क्या उत्तर होगा, मालदेव। तो देखिएगा मालदेव को तो हमने अभी अभी देखा, क्या कहा जाता है, हस्मत वाला शासक कहा जाता है। हस्मत वाला शासक, कौन सा शासक है, हस्मत वाला शासक, जिसमें क्या हो, हजारों हाथियों का बल हो। नहीं, यह उत्तर हमारा गलत है। भूला बिसरा राजा तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। राव चंद्रसेन को कहा जाता है प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का विस्मृत नायक, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। ये किनको कहा जाता है, ये कहा जाता है राव चंद्रसेन को दोस्तों। 1570 के अंदर जब अकबर नागौर के अंदर नागौर दरबार लगाता है अधीनता स्वीकार करने के लिए, वहाँ पर उस समय शासक था चंद्रसेन। तो ये हमारा उत्तर होगा। उदय सिंह को क्या कहा जाता है, जोधपुर का शासक जो उदय सिंह था उसको तो कहा जाता है, अकबर ने कहा था मोटा राजा। क्या कहा, मोटा राजा कहा था। उदय सिंह की उपाधि क्या है, मोटा राजा। अगला है दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है मारवाड़ रा अणभिंदिया मोती। किसको कहा जाता है,
वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है कि मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 1570 ईस्वी के अंदर आयोजित नागौर दरबार में मारवाड़ के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? दोस्तों 1570 के अंदर अकबर ने भारमल, आमेर का शासक था भारमल, उसके सहयोग से नागौर के अंदर एक अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रोग्राम आयोजित करवाया था। एक बहुत बड़ा आयोजन करवाया गया। उस आयोजन के अंदर राजपूताना के समस्त जो शासक थे वे अकबर की अधीनता स्वीकार करना चाहते थे, उनको आयोजित किया गया। और इसका मैनेजमेंट करने वाला जो व्यक्ति था, यह प्रश्न पूछा गया किसने आयोजित करवाया? तो अकबर ने आयोजित करवाया। और मैनेजमेंट करने, प्रबंध करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था भारमल, अकबर का ससुर भारमल। अब ये जो भारमल था दोस्तों, इसके बारे में देखिए, इसने नागौर का दरबार तो 1570 के अंदर जो नागौर का जो किला था, इस किले के अंदर क्या किया गया? नागौर का दरबार तो लगा दिया। और इसके अंदर आता कौन है? दोनों ही आते हैं, राव चंद्रसेन आता है और इसके अंदर क्या करता है? आता जरूर है परंतु अधीनता स्वीकार नहीं करता है। ध्यान रखना, अकबर की अधीनता राव चंद्रसेन स्वीकार नहीं करता है। तो ये उत्तर हमारा गलत हो गया। आता जरूर है लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करता है। मालदेव, तो मालदेव इनके समय में था नहीं, क्योंकि मालदेव तो पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। मालदेव के बाद में तो चंद्रसेन था। फिर देखते हैं मोटा राजा उदय सिंह, ये इस प्रश्न का उत्तर सही है। 1570 ईस्वी के अंदर नागौर में आयोजित जो दरबार लगा था, उस नागौर दरबार के अंदर मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अगला है दे, ये बीकानेर के शासक थे राव कल्याणमल, इन्होंने अधीनता स्वीकार की थी, परंतु ये नागौर यानी कि मारवाड़ के शासक नहीं थे। हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है? मोटा राजा उदय सिंह। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती की हत्या किसने की? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के प्रवर्तक, प्रोफितकारिणी सभा, जब भी हम बात करते हैं तब हमारे दिमाग के अंदर एक ही नाम आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये राजस्थान के अंदर 3 ही बार आए थे। राजस्थान के अंदर 3 बार आते हैं, उसमें से एक बार ये आते हैं जोधपुर। बात है जोधपुर की। जोधपुर जब ये आते हैं उस समय शासक होता है जसवंत सिंह सेकंड। ये जस्सू है जो यहाँ का शासक होता है, जसवंत सिंह सेकंड महाराजा, ये यहाँ के शासक थे। इनके प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह। ये प्रश्न पूछा गया है, सर प्रताप सिंह किनके प्रधानमंत्री थे? तो ये थे जसवंत सिंह के। जब स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वे आर्य समाज के थे, तो आर्य समाज के जो लोग थे वे अपनी हमारी जो हिंदू संस्कृति इसको आगे बढ़ाना चाहते थे। अब जो जसवंत सिंह सेकंड था, इनकी पत्नी थी नूरजहां। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वे रायकाबाग प्लेस के अंदर आए थे। अब जहाँ यहाँ पर इनके स्वागत के लिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वागत के लिए जसवंत सिंह सेकंड तथा इनकी पत्नी नूरजहां दोनों साथ में यही थे। नूरजहां नहीं, नन्नी बेगम, नन्नी जान जो थी इनके साथ में आई थी। और नन्नी जान आकर के, अब नन्नी जान थी, नाम जब नन्नी है तो नन्नी थी, पागलपन था इसके अंदर, पगली थी, पगला गई थी। वो भाई इनको पता नहीं था कि आर्य समाज के प्रवर्तक है। अब पगलाई हुई घूम रही थी, इधर उधर देख रही थी। इनके कपड़े भी छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने जैसे इनको देखा तो इन्होंने कह दिया बाबा कौन आए। बाबा नाम सुनते ही स्वामी दयानंद सरस्वती क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के 2-4 बातें सुना देते हैं नन्नी जान को तथा जसवंत सिंह को। कहते हैं जसू तूने ये क्या किया? तुमने किनके साथ ये है कौन महिला? इसको कुछ पता नहीं है समाज की क्या संस्कृति होती है, किस प्रकार से समाज के अंदर रहा जाता है। ये हमारे हिंदू समाज की संस्कृति नहीं है। तो जसवंत सिंह तो उनके सामने कुछ बोलता नहीं है, बेचारा माफ़ी मांग लेता है। परंतु नन्नी जान जो थी ये नन्नी जरूर थी। अब इनके अंदर दिमाग के अंदर एक ही फितूर बस गया कि अब क्या करना है, स्वामी दयानंद सरस्वती को टपकाना है। मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला लूँगी। दोस्तों ये बात नन्नी जान है, वह जाती है और जाकर के रात भर सोचती रहती है। और नन्नी जान अपनी सोच का बदला कैसे लेती है? एक जगन्नाथ नाम का रसोइया होता है, उस रसोइये के पास में जाती है और जाकर के इसको कहती है मैं तुझे किसी को मत बोलना, मुंह मांगी क्या दूंगी, कीमत दूंगी, पैसे दूंगी। तुम्हें क्या करना है जगन्नाथ, हे जगू, तुम्हें तो क्या करना है, मेरी सहायता करना है।
तुम्हें ये गिलास जो है, इस गिलास के अंदर क्या करना है, दूध डालना है। इस दूध के अंदर कांच डाल देना है। क्या डाल देना है, कांच। ये कांच के टुकड़े टुकड़े पीस करके डाल दो और ये डाल करके मुझे किससे पिलाना है, ये पिलाना है स्वामी दयानंद सरस्वती को। इस बात का, अपने इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती को 1883 ईस्वी की बात है ये, इस समय क्या करते हैं, इनको पिला दिया जाता है। अब सुबह का समय होता है, जा कर के नन्ही जान कहती है मुझे माफ़ कीजिए स्वामी जी, गलती हो गई, आगे से अब ऐसा नहीं होगा। मन ही मन में सोच रही थी अब तो पता नहीं क्या होगा। अब जैसे ही इनको पिलाया गया दूध पीने के पश्चात स्वामी जी यहाँ से जाते हैं अजमेर, और रास्ते के अंदर ही इनकी क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। जैसा कि आप सभी को पता, आप अगर आपने पढ़ रखी है जनरल साइंस की, पीबी जो होता है वे क्या करता है, ये जो होता है कांच के अंदर पीबी की मात्रा होती है, और पीबी क्या करती है, इसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं होती है इनको तोड़ देती है, अंदर ही अंदर तोड़ देती है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी कि रक्त प्रवाह रुक जाता है। अब इसी कारण स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या हो जाती है, 1883 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो जाती है, यानी कि ये हमेशा के लिए चल बसते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, नन्ही जान। मारने वाली तो थी भारमली, भी मारने वाली थी, लेकिन भारमली ने किसको मारा, भारमली ने मारा था रणमल को। किसको मारा था, रणमल को। किसको मारा दोस्तों, रणमल। रणमल था राव जोधा का पिता, राव जोधा के पिता। ये बात करेंगे, ये मेवाड़ के अंदर रहते थे, तब इनके रणमल के ऊपर राणा कुंभा के कहने से भारमली क्या कर देती है, इनकी हत्या कर देती है, और भारमली को लोभ दिया जाता है। परंतु ये बात है रणमल से संबंधित, तो हम और कभी करेंगे। फिलहाल हमारा आज इस उत्तर का उत्तर क्या होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती की हत्या किसने की थी, नन्ही जान ने इनकी हत्या की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 9। समय जरूर लग रहा है, लेकिन आशा करता हूँ आपको जो प्रश्न दिए जा रहे हैं ये हमारे 10 प्रश्न ही नहीं होंगे, बल्कि ये हमारे 40 प्रश्न हो जाएंगे। 40 प्रश्न के उत्तर हमें साथ ही साथ के अंदर मिलने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई कमी हो तो आज आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो में और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ। प्रश्न संख्या हमारा 9। मारवाड़ का अबुल फजल किसे कहा जाता है, मारवाड़ का अबुल फजल किसे कहा जाता है, जसवंत सिंह को, अमर सिंह को, अजीत सिंह को, मुणोत नैणसी को। किनको कहा जाता है मारवाड़ का अबुल फजल। दोस्तों मारवाड़ का अबुल फजल कहा जाता है मुणोत नैणसी को। मुणोत जो नैणसी है, इनकी एक किताब है नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात। एक पुस्तक इनकी मारवाड़ रे परगनारी विगत, ये इनकी पुस्तक है। नैणसी की जो नैणसीरी ख्यात जो पुस्तक है, इनकी तुलना की जाती है अबुल फजल की एक पुस्तक है आईने अकबरी। क्या नाम है, आईने अकबरी से, अकबरी, इसकी तुलना की जाती है अबुल फजल से, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है मारवाड़ का अबुल फजल। मुणोत जो नैणसी है, ये राजस्थान के यानी मारवाड़ का पहला व्यक्ति था जिसने जनगणना की थी। ध्यान रखना, जनगणना करने वाला मारवाड़ का पहला व्यक्ति था राजपूताने का मुणोत नैणसी। अगला हमारा प्रश्न है कटार का धनी किसे कहा जाता है। कटार का धनी, कटार तलवार का छोटा रूप होता है, उसे कहा जाता है कटार। कटार जब वर्तमान समय के अंदर अगर आपने देखा होगा, जब कोई लड़का दूल्हा बनता है तब उसके कमर के पास में एक छोटी सी तलवार रखी जाती है जिसे कहा जाता है कटार। अब कटार का धनी किसे कहा जाता है, धनी किसे कहा जाता है, क्या मालदेव को कहा जाता है, या फिर रावचंद्र सेन को कहा जाता है, या अमर सिंह को कहा जाता है, या फिर अजीत सिंह को कहा जाता है। किनको कहा जाता है दोस्तों, कटार का धनी। तो देखिएगा मालदेव को नहीं कहा जाता है, बार बार इनको देख रहे हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मालदेव को हस्मत वाला शासक कहा जाता है, जबकि रावचंद्र सेन को तो क्या कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, प्रताप मारवाड़ का भूला बिछड़ा राजा, विस्मृत नाई, प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ये भी उत्तर नहीं है। अगला है अमर सिंह, बिल्कुल इनको क्या कहा जाता है, कटार का धनी कहा जाता है। दोस्तों अमर सिंह का जब भी नाम सुनते हैं तब हमारे दिमाग के अंदर एक बात आती है कि अमर सिंह जो था, ये अमर सिंह बहुत ही क्या थे, जिद्दी थे शासक। अब इन्होंने क्या किया, मत्तीरे के लिए एक युद्ध किया था, जिसे इतिहास के अंदर क्या कहते हैं, मत्तीरे की राड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मत्तीरे की राड़। क्या कहा जाता है, मत्तीरे की राड़ कहा जाता है। कब की थी दोस्तों, ये की थी 1644 के अंदर। 1644 के अंदर ये होती है बीकानेर। कब होती है, 1644 के अंदर होती है दोस्तों, और ये होती है बीकानेर वर्सेज
मारवाड़ के मध्य होती है। बीकानेर के शासक तो होते हैं कर्ण सिंह, बीकानेर शासक कर्ण सिंह, और मारवाड़ के अमर सिंह। इनके मध्य युद्ध होता है 1644 के अंदर, जिसे इतिहास के अंदर जाना जाता है मत्तिरे की राड़। दोस्तों हम लोग मत्तिरे की राड़ पर एक बहुत अच्छा ही वीडियो लेकर के आएंगे, जिसके अंदर मत्तिरे की राड़ की जो इतिहास है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको अभी इतना बता देते हैं कि मत्तिरे की राड़ जो 1644 के अंदर हुई थी, ये अमर सिंह तथा कर्ण सिंह के मध्य हुई थी। चलनिया गाँव जो है ये आता है दोस्तों बीकानेर के अंदर। यहाँ पर इनकी क्या हुई थी, राड़ हुई थी, जिसके अंदर अमर सिंह हार जाता है और कर्ण सिंह की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। अब जो अमर सिंह जो था ये इसके बाद में जब वापस दिल्ली सल्तनत के अंदर जाता है, दिल्ली दरबार के अंदर जाता है, आगरा जाता है, आगरा के लाल किले के अंदर वापस जब ये जाता है तब ये बड़ा जिद्दी था, बार बार कह रहा हूँ, कटार पास में लिया हुआ घूमता था, कटार को लेकर घूम रहा था। वहाँ पर जब ये जाता है तब देखता है दिल्ली के उस समय शासक था शाहजहाँ। तो शाहजहाँ का एक व्यक्ति था जिसका नाम था सलावत खां। क्या नाम था, सलावत खां। अब सलावत खां, शाहजहाँ कहते हैं भैया आप काफ़ी दिन से अनुपस्थित चल रहे हो, क्या आपकी अनुपस्थिति का कारण क्या है। तो सलावत खां को इसके लिए भेजा जाता है जानकारी के लिए। तो सलावत खां आकर के इसकी जानकारी लेते हैं और सलावत खां कहते हैं कि आप काफ़ी समय से, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शासक ऐसे पीछे से कोई युद्ध वगैरह हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप काफ़ी समय से क्या हो दोस्तों, आप दोस्तों नहीं, यानी कि सलावत खां कह रहा, सलावत खां ने अमर सिंह से कहा कि आप काफ़ी समय से दिल्ली दरबार के अंदर उपस्थित नहीं हो, बिना जानकारी के आप चले जाते हो, क्या कारण है, आप कहाँ पे गए थे। तब इन्होंने कहा था इतनी जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता, फिलहाल मैं आ गया हूँ, आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश ना करें। तो इन्होंने कहा कि आपको जुर्माना देना पड़ेगा। सलावत खां ने बोला आपको जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माने की बात की, तब जाता है वापस जाकर के इनको बादशाह यानी कि शाहजहाँ के पास ले जाया जाता है अमर सिंह को। तब अमर सिंह कहते हैं मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, ये कटार है, इसके अलावा मेरे साथ पास में कुछ नहीं, मैं आपकी सेवा के अंदर क्या हूँ दोस्तों, हाजिर हूँ। ये बात अमर सिंह कहता है, तभी हंसी से हंस देता है। कौन हंस देता है दोस्तों, हंसने वाला व्यक्ति कौन होता है, ये होता है सलावत खां। अब सलावत खां जैसे ही हंसता है सलावत खां, तो अमर सिंह को आता है गुस्सा और हंसता हंसता सलावत खां कह देता है ये तो क्या है, गीवार है। क्या है, गीवार है। अब ये बात कहते अमर सिंह को गुस्सा आता है। अमर सिंह क्या करता है, अपनी कटार निकलता है, सलावत खां की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। अब सलावत खां की हत्या करता है जैसे, तो शाहजहाँ घबरा जाते हैं। अब शाहजहाँ के पीछे कटार लेकर के कूद जाता है। इतने में ये भागते हुए चले जाते हैं आगरा दुर्ग के अंदर। पीछे से इनका जो साला था, साला का नाम था अर्जुन गौड़। क्या नाम था, अर्जुन गौड़। अर्जुन गौड़ दोस्तों क्या कर देता है, अमर सिंह की हत्या कर देता है और अमर सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से अमर सिंह की ये दोस्तों जानकारी थी। अब अमर सिंह की प्रश्न ये आता है, अमर सिंह की छतरी कहाँ पर बनी हुई है। तो अमर सिंह की छतरी बनी हुई है नागौर में। नागौर के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है और कितने खंभों की है, 16 खंभों की इनके छतरी बनी हुई है दोस्तों। ये थी अमर सिंह के संबंधित जानकारी। इस प्रश्न का उत्तर ये होता है अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ थे कटार के धनी कहलाते थे। दोस्तों हमारे द्वारा लाए गए 10 प्रश्न बड़े ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी और को भी अन्य ये जानकारी प्राप्त हो सके। और अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहिए, बहुत जल्दी अगला वीडियो आने वाला है। थैंक यू।